स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके पहले वाली क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कुछ और भी टॉपिक्स है जो हम लोगों को डील करना है। हाँ, अब तक हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्या जाने थे? हम लोग जाने थे कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड में लिखा हुआ है तो पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउड किया जाएगा, लेकिन इसको लेकर के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि हम लोगों को फॉलो करना है। हाँ, और हम लोग ये भी पढ़े थे कि अगर डीड में साइलेंट किया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है या डीड ही साइलेंट है, तो पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा। ये हम लोग पढ़े थे। यहाँ पे हम लोग उसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ और भी जानना है, उससे रिलेटेड प्रोविजंस को जानना है हम लोगों को। तो इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे काफ़ी हम लोगों को कन्फ्यूजन भी हो जाता है क्वेश्चंस बनाने में। तो ये टॉपिक को आज हम लोग समझेंगे कि कहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए या फिर कितना करना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो, सबसे पहले आ जाओ, ये टेबल जो है ना, ये टेबल आपके बुक में है। आपके पास चाहे कोई भी बुक हो, DK गोयल, TS गिरीवाल, SK सिंह, शिक्षा सागर, कोई भी बुक आपके पास हो, ये टेबल आपके बुक में है, ये चैप्टर में डला हुआ है, ठीक है ना। बस इसको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा गया है। देखो, सबसे पहले केस 1 में आ जाओ। केस 1 क्या बोल रहा है? When the partnership agreement is silent about the interest on capital। तो ये टॉपिक तो हम लोग पहले से जान रहे हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड यानी एग्रीमेंट में ही साइलेंट किया हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन नहीं किया हुआ या डीड हुआ ही नहीं है, ठीक है, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, यानी कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट अलाउ पार्टनर्स को नहीं किया जाएगा, ठीक है। बस ध्यान देना है कि सारे पार्टनर्स इस बात को लेकर के एग्री ना हो जाए, क्योंकि अगर सारे पार्टनर्स एग्री हो जाते हैं कि नहीं हम लोग कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउड करेंगे तो भाई चार्ज किया जाएगा, फिर कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउड किया जाएगा। हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं क्या कि डीड में अगर मेंशन किया हुआ नहीं है तो पार्टनर्स कैपिटल पे इंटरेस्ट अगर बनाना चाहते रूल्स को कि क्या करना है, तो कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट अलाउ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट, अगर when the partnership agreement provides for interest on capital but, यहां से ध्यान दो, but is silent in treating as charge और appropriation, इस पे ध्यान दो। फर्स्ट केस तो मालूम है आपको, फर्स्ट केस मालूम है कि अगर डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में मेंशन नहीं किया हुआ, यानी डीड साइलेंट है, तो हमको कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउड नहीं करना है, यानी फर्म कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउड नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन ये सेकेंड केस में आ जाओ, तो सेकेंड केस में लिखा है कि व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मींस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउड करना है, बट लेकिन क्या है, इज साइलेंट इन ट्रीटिंग एज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन। ये चार्ज क्या और एप्रोप्रिएशन क्या है? मींस डीड में खाली लिख दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करो, ये नहीं लिखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानना है कि एप्रोप्रिएशन मानना है। ये चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जैसे आप एम्प्लॉइज को रेंट देते हो, लैंडलॉर्ड को एम्प्लॉइज को सैलरी देते हो, लैंडलॉर्ड को रेंट देते हो, बैड डेब्ट्स, डेप्रिसिएशन, ये सब सारा का सारा क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, जो हम लोग कहाँ दिखाते हैं? आइटम्स डेबिटेड टू P&L अकाउंट हम लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि हर हाल में हमको डेबिट करना होगा, चाहे फर्म लॉस में ही क्यों ना हो या प्रॉफिट से लॉस में ही क्यों ना चला जाए देने के बाद, तो उसको कहते हैं हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और ये सारा का सारा कहाँ जाता है? ये सारा का सारा क्या होता है? डेबिटेड टू क्या? P&L अकाउंट, जो कि पहले भी हम लोग इस बात को डिटेल में पढ़े थे। दूसरा आ जाओ हम लोग एप्रोप्रिएशन। ये एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि पार्टनर्स को जो हम लोग सैलरी, पार्टनर्स को जो हम लोग कमीशन, कैपिटल पे इंटरेस्ट, ये सब जो अलाउड करते हैं वो प्रॉफिट में से करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एप्रोप्रिएशन, जो हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं, ठीक है ना। तो ये चार्ज और एप्रोप्रिएशन का मतलब हम लोगों को समझना चाहिए पहले। तो अब ध्यान दो क्या बोला जा रहा है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करने की बात की गई, लेकिन साइलेंट है, मतलब ये चीज मेंशन नहीं किया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या फिर एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, ये मेंशन नहीं किया हुआ है। तो ऐसे केस में हमको चार्ज मान करके नहीं चलना है, ऐसे केस में हमको एप्रोप्रिएशन मानकर चलना है हम लोग।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मान लेंगे? एप्रोप्रिएशन। इट मींस क्या होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन कहां से होगा? आउट ऑफ प्रॉफिट से होगा, प्रॉफिट से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं कि अगर चार्ज और एप्रोप्रिएशन को लेकर के कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है तो हम लोग उसको क्या मानेंगे? एप्रोप्रिएशन मानेंगे। इसमें तीन बात हो जाता है, देख लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। फर्म जब प्रॉफिट में है तभी कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउड होगा, क्योंकि चार्ज का मतलब हो जाता है क्या कि फर्म लॉस में है तो भी कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउड कर दो। लेकिन ऐसा तो मेंशन नहीं किया हुआ है, बस केवल मेंशन किया कि कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउड करना है। वो चार्ज है या एप्रोप्रिएशन ये क्लियर नहीं है। ठीक है, तो उसको हम लोग एप्रोप्रिएशन मान रहे हैं। और फर्म अगर प्रॉफिट में रहेगी तभी कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउड किया जाएगा। नेक्स्ट, इसमें तीन बात आ जाता है। इसमें क्या हो जाता है? तीन बात कि सर फर्म अगर लॉस में चल गया तो क्या करें? तो अभी तो बताया ना कि फर्म लॉस में है तो कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ नहीं करना है, क्योंकि फर्म प्रॉफिट में रहेगा तभी तो उसको हम एप्रोप्रिएशन बोलेंगे और कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउड करेंगे। ठीक है ना, तो प्रॉफिट है तब अलाउड करेंगे, लॉस है तो नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, इसी का बी नंबर में व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन। इस पे ध्यान देना है कि अगर प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट अलाउड करने के पहले प्रॉफिट जो है या तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट के इक्वल में है या तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है। मतलब ये कि मानकर चलो कि प्रॉफिट जो है 5 लाख रुपीज है नेट प्रॉफिट, और कैपिटल पे इंटरेस्ट मान लो ए मांग रहा है 1 लाख रुपया और बी मांग रहा है 50,000 रुपया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इंटरेस्ट अलाउड कर देना है, फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड। और अगर मानकर चलो ए मांग रहा है कैपिटल पे इंटरेस्ट 3 लाख, मतलब उनका कैपिटल लगा हुआ है उतना इंटरेस्ट आ रहा है उनका, और बी का कैपिटल पे इंटरेस्ट बन रहा है 2 लाख। तो देख लो 5 लाख प्रॉफिट है, 5 लाख रुपया दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। तो यहाँ पे वही बात बोला गया है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू, तो ये इक्वल टू हो गया, इट मींस फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड और मोर देन। और अगर मानकर चलो कि यहाँ पे इंटरेस्ट को हम 1 लाख कर दें, यहाँ इंटरेस्ट को हम 50,000 कर दें, तो प्रॉफिट काफी ज्यादा है इंटरेस्ट। तो दोनों केस में आपको फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड। ठीक है ना, लेकिन ध्यान देना कि अगर प्रॉफिट के इक्वल में इंटरेस्ट है, मींस ए के कैपिटल पे इंटरेस्ट 3 लाख, बी के कैपिटल पे इंटरेस्ट 2 लाख, तो ऐसे केस में आप इंटरेस्ट अलाउड तो कर दिए। उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट कुछ नहीं रहेगा, उसके बाद प्रॉफिट हो जाएगा नील। पार्टनर्स को एक्स्ट्रा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो डिविजिबल प्रॉफिट का बैलेंस आता है वो नहीं आएगा, क्योंकि आपने सारा प्रॉफिट क्या कर लिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में ले लिया, फिर तो अब कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो सेकेंड केस में हमारा क्या हो रहा है? सेकेंड केस में पहला बात क्या होगा? पहले तो समझो सेकेंड केस में कि प्रॉफिट रहेगा तभी हम कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउड करेंगे, और लॉस रहेगा तो कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउड नहीं करेंगे। और अगर मानकर चलो कि प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के इक्वल में तो भी नो प्रॉब्लम, आप आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर लो, और प्रॉफिट ज्यादा है तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आप आराम से P&L एप्रोप्रिएशन बनाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाओ, बाकी जो प्रॉफिट बचा पार्टनर्स आपस में PSR यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इसका थर्ड केस में आ जाओ, केस 2 के अंदर में जो तीसरा नंबर C है, इस पे ध्यान दो। ठीक है ना, इस पे व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट इटसेल्फ, यानी ए मांग रहा है, ए का कैपिटल पे इंटरेस्ट 3 लाख हो रहा है, बी का कैपिटल पे इंटरेस्ट 2 लाख हो रहा है, और यहाँ प्रॉफिट मात्र कितना है? प्रॉफिट मात्र 4 लाख हो गया। इट मींस यहाँ पे क्या हो गया? प्रॉफिट 4 लाख कम पड़ गया, किससे? इंटरेस्ट से, है ना। यहाँ पे इंटरेस्ट, यहाँ पे प्रॉफिट इनसफिशियंट हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो गया? इनसफिशियंट हो गया। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? ऐसे केस में आपको ध्यान देना है कि इंटरेस्ट उतना ही तक बांटो जहां तक फर्म का प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट 4 लाख तो इंटरेस्ट भी अलाउड पार्टनर्स को कितना किया जाएगा? 4 लाख तक किया जाएगा, 1 रुपया ज्यादा नहीं। यानी फर्म को लॉस में नहीं भेजना है, सारा प्रॉफिट बांट के खत्म कर दो इंटरेस्ट को, लेकिन फर्म को लॉस में नहीं जाने देना है। अब समस्या है कि सर ए तो 3 लाख मांग रहा है, तो क्या 4 में से 3 ए को दे करके बी को 1 लाख दे दे? नहीं, ऐसे नहीं करना है। या फिर बी को 2 लाख दे के बाकी 2 लाख ए को दे दे, ऐसे भी नहीं करना है। यहाँ पे देखना है कि ए का क्लेम 3 लाख रुपए का है, बी का क्लेम 2 लाख रुपए का, यानी ए का इंटरेस्ट 3 लाख है कैपिटल पे, बी का इंटरेस्ट कैपिटल पे 2 लाख है। तो इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आपको रेशियो निकाल देना है 3 लाख का, और 2 लाख का आपको क्या कर देना है? रेशियो निकाल लेना है, और रेशियो निकाल के 3:2 में इस 4 लाख रुपए को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इसका मतलब कि 4 लाख का 3/5 ए के पास चल जाएगा, और 4 लाख का 2/5 बी के पास चल जाएगा इंटरेस्ट के फॉर्म में।
यानी कि ए के पास आ जाएगा 2,40,000 और बी के पास आ जाएगा 1,60,000। ए डिमांड कर रहा था, ए का कैपिटल का इंटरेस्ट हो रहा था 3 लाख, लेकिन उसको मिलेगा कितना 2,40,000। बी का हो रहा था 2 लाख, उसको मिलेगा कितना 1,60,000। ठीक है ना। यानी आप देख सकते हो फुल इंटरेस्ट नहीं मिल पाया, प्रॉफिट तक ही इंटरेस्ट मिल पाया। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए, तो पार्टनर्स के कैपिटल का जो इंटरेस्ट आया था उसके रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट किए। तो ऐसा कब करना है, जब डीड में लिखा हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना है। डीड में ये बात मेंशन नहीं किया होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है या फिर एप्रोप्रिएशन है, तो उसको एप्रोप्रिएशन मानना है। लॉस में रहेंगे तो प्रॉफिट कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं है, सफिशिएंट प्रॉफिट है, या तो इक्वल टू या मोर देन है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर प्रॉफिट कम पड़ जाए इंटरेस्ट से, तो जितना जितना पार्टनर्स इंटरेस्ट डिमांड कर रहे थे उसका रेशियो निकालेंगे, उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ऐसे केस में पार्टनर्स को इंटरेस्ट जितना वो डिमांड कर रहे थे उनको उतना मिल नहीं पा रहा, मिल रहा है लेकिन पूरा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि प्रॉफिट से ज्यादा हमको डिस्ट्रीब्यूशन करना ही नहीं। ठीक है, यानी जो पार्टनर्स जितना जितना इंटरेस्ट का क्लेम कर रहे थे, जितने अमाउंट का क्लेम कर रहे थे, उसका रेशियो में हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पे ये भी केस बन सकता है, ध्यान देना, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। यहाँ बस इतना ही मेंशन किया कि इंटरेस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, सो प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमारे बुक में ऐसा भी है जो कि देख सकते हो कि मानकर चलो कि प्रॉफिट था आपका 4 लाख रुपए का, और एक कैपिटल लगाया था 50 लाख फर्म में, एक कैपिटल लगाया था 50 लाख, उसका 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो रहा था कितना 5 लाख रुपया। और बी फर्म में कोई कैपिटल नहीं लगाया था, बी वर्किंग पार्टनर था, कैपिटल नहीं लगाया था, और बी का सैलरी बन रहा था, मानकर चलो कि ईयरली बन रहा था आपका 3 लाख रुपीज। ठीक है ना, 3 लाख रुपीज आपका सैलरी बन रहा था। यानी ए का कैपिटल पे इंटरेस्ट 5 लाख, बी का सैलरी है 3 लाख, अब प्रॉफिट मात्र कितना है 4 लाख। तो ऐसे केस में भी आपको क्या करना है कि ए का 5 लाख जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, अब बी का सैलरी जो 3 लाख है, उसका रेशियो निकाल देना है 5:3। अब 5:3 में 4 लाख को क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। यानी ए का डिमांड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 5 लाख का, ए को मिलेगा कितना देख लेते हैं। यानी 4 लाख का कितना हो जाएगा 5/8। 8 कहां से आ रहा मालूम है ना, 5 + 3 8, यानी कितना मिलेगा 2,50,000। और बी का सैलरी 3 लाख है, उसका 3 लाख है, उसको कितना मिलेगा, तो 4 लाख का कितना आ जाएगा 3/8, यानी 1,50,000। यानी ए को ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 लाख मिलेगा, 2.5 लाख मिलेगा, बी को सैलरी 3 लाख में मिलकर के कितना मिलेगा 1.5 लाख मिलेगा। तो अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो जाए और कुछ क्वेश्चंस ऐसा रहे कि हाँ कुछ पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, कुछ को सैलरी चाहिए, कुछ को कमीशन चाहिए, तो जो पार्टनर का जितना जितना अमाउंट का क्लेम है उसका रेशियो निकालेंगे और उसी रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन इसके बाद कोई डिविजुअल प्रॉफिट का बैलेंस नहीं बचेगा। ठीक है, ये केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको थोड़ा प्रॉब्लम में डालता है क्वेश्चंस के आने के बाद। अब आ जाओ तीसरा केस में। तीसरा केस क्या है, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज अ चार्ज। अगर डीड में ही लिख दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउड करना है, चार्ज मानकर करना है, मतलब कि फर्म चाहे लॉस में ही क्यों ना हो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करने के बाद फर्म लॉस में ही क्यों ना चला जाए, आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउड करना है। इट मींस आप हर हाल में इंटरेस्ट दो, चाहे फर्म लॉस में क्यों ना चले जाए। ठीक है, ऐसे केस में ये क्या बन गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज की तरह हम लोग ट्रीट किए, और चार्ज की तरह जब ट्रीट किए हैं तो वैसे केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में नहीं दिखाएंगे। ठीक है ना, ऐसे केस में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिटेड टू क्या करेंगे, P&L अकाउंट। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मान लिया गया, चार्ज, तो फिर उसका जगह कहां चला गया, P&L अकाउंट में। ये केस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन अगर क्लियर कर देता है कि इवन इफ इट इन्वॉल्व्स, है ना, इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस, चाहे फर्म लॉस में ही क्यों ना चला जाए, वैसे केस में आपको इंटरेस्ट को अलाउड करना है, लेकिन कहां पे डेबिट करना है, P&L अकाउंट में डेबिट करना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट नहीं करना है। ठीक है, ये थर्ड केस पे आपको बस इतना ही ध्यान देना। देखिए, फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। फर्म चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, आपको हर हाल में कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ करना है। और पीएल एप्रोप्रिएशन में आप नहीं दिखाओगे क्योंकि उसको चार्ज मान रहे हैं हम लोग, और चार्ज का प्लेस क्या है, डेबिटेड टू P&L अकाउंट, P&L अकाउंट के डेबिट में। ये आपको प्रोविजंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। ठीक है, अब देखो यहां ध्यान से, इमेजिन करो कि दो पार्टनर्स हैं,
ए और बी दो पार्टनर्स है, ठीक है ना। ए और बी दो पार्टनर्स, एक का कैपिटल 2 लाख, मान लेते हैं ए का कैपिटल 2 लाख रुपया है और बी का कैपिटल कितना है 1 लाख रुपया है, और इंटरेस्ट और कैपिटल का रेट मान लेते हैं कि 8% पर एनम है, ठीक है ना, 8% पर एनम। अब केस वाइज समझते हैं हम लोग। मान लो फर्स्ट केस में, केस 1 में इमेजिन करो कि फर्म प्रॉफिट में है, प्रॉफिट कितना है 50,000 रुपया, बट डीड क्या है, डीड क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर के साइलेंट है, डीड क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर के साइलेंट। अब आप ही बताओ ये कहां मैच कर गया, तो ये केस 1 में चला गया, when the partnership agreement is silent about the interest on capital। तो ऐसे केस में ए का इंटरेस्ट है कितना 2 लाख का 8% कितना हो जाएगा 16,000, बी का इंटरेस्ट 1 लाख का 8% कितना हो गया 8,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन लोगों को अलाउड नहीं किया जाएगा क्योंकि डीड तो साइलेंट है ना। तो सीधा आप क्या बनाओगे, सीधा आप बनाओगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डायरेक्ट बनाओगे आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट को यहाँ लाओगे, जो प्रॉफिट आपका जो गिवन रहेगा, प्रॉफिट कितना था 50,000, बाई पी एंड एल अकाउंट 50,000 आप प्रॉफिट लाओगे और पार्टनर्स को प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दोगे। बस जो उनका पीएसआर था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी था, मान लेते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लेते हैं 3:2 था। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर 3:2 है तो 3:2 में केवल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बस यहाँ 50,000 आ जाएगा टोटल। सपोज क्वेश्चन में और वैसा कुछ सैलरी कमीशन कुछ नहीं है ना, तो ये जो 50,000 का प्रॉफिट है ए के पास चला जाएगा 30,000, बी के पास चला जाएगा 20,000। कोई कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउड नहीं किया क्योंकि डीड क्या था साइलेंट। केस 2 में आ जाते हैं, केस 2 में मान लेते हैं कि डीड साइलेंट नहीं था, केस 2 में डीड साइलेंट नहीं था, ठीक है ना, और प्रॉफिट कितना था 50,000, ठीक है। या चलो मान लेते हैं केस 2 में कि लॉस था, हम प्रॉफिट की जगह क्या डाल देते हैं लॉस। अब बताओ ये कहां मैच करे, मतलब डीड हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर के डीड हुआ है, when the partnership agreement provides for interest on capital but is silent in treating as a charge or appropriation। डीड में लिखा हुआ है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउड करना है, लेकिन क्लियर नहीं है कि वो चार्ज है कि अप्रोप्रिएशन है, और फर्म चला गया लॉस में। क्या पढ़े हम लोग अभी, इन केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपका लिखा रहे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना परसेंट अलाउड करना है और वो क्लियर नहीं किया क्वेश्चन, उसके आगे कोई सेंटेंस कि वो चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है और फर्म लॉस में है, लॉस में है तो आप कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउड नहीं करोगे, यानी जो लॉस आ चुका है उसको पी एंड एल अकाउंट में शेयर करवाओगे पार्टनर्स को, पी एंड एल, फिर पी एल अप्रोप्रिएशन तो बनेगा ही नहीं। जब फर्म पहले ही नेट लॉस में चला गया तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन नहीं बनता, उसका एक्सेप्शन है कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्वेश्चन में दिया हुआ है तो बनाते हैं, तो इसको अलग से वीडियो बना के हम डालेंगे, अभी फिलहाल हम लोग इसको समझते हैं। हाँ, तो पी एंड एल अकाउंट में क्या हो जाएगा कि जो हमारा लॉस 50,000 है वो तो लॉस डेबिट बैलेंस है 50,000, वो लॉस को पार्टनर्स क्या करेगा आपस में शेयर कर लेगा, ठीक है। 50,000 आएगा, पार्टनर्स का जो भी पीएसआर था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए और बी आपस में क्या कर लेगा शेयर कर लेगा लॉस को, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। केस 3 को चलो ले लेते हैं। केस 3 क्या हो जाएगा, केस 3 में हम लोग आ जाते हैं कि केस 3 में प्रॉफिट 50,000 था, प्रॉफिट क्या था 50,000 था और डीड साइलेंट भी नहीं था, डीड में लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना है। अब देखो तो ये किससे मैच कर रहा है, ए इंटरेस्ट का डिमांड कर रहा 16,000, बी इंटरेस्ट का डिमांड कर रहा 8,000, उनका कैपिटल पे इंटरेस्ट इतना अलाउड हो रहा, ठीक है ना, 16,000 और 8,000, प्रॉफिट मात्र कितना है 50,000। अब देखो तो प्रॉफिट सफिशिएंट है ना, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000 है, प्रॉफिट कितना है 50,000। तो ऐसे केस में देखो तो कहां पे आ गए हम लोग, ये वाले केस में आ गए ना, when the profit before interest is equal to or more than the amount of interest, full interest will be allowed, क्योंकि प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट से काफी ज्यादा है, इंटरेस्ट से ज्यादा है, यानी कि हम लोग फिर से क्या बनाएंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पे ला करके प्रॉफिट को डाल देंगे 50,000 को, 50,000 यहाँ प्रॉफिट डालने के बाद यहाँ पे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का कितना 16,000, बी का कितना 8,000, 24,000 आ गया, बच गया 26,000। पार्टनर्स इसको क्या करेगा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, ए और बी इतना किस में करेगा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 उसमें लाकर ये 26,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। देख सकते हो कितना आ जाएगा 26,000 का कितना 3:2 है ना, एक 3/5 ले लेगा ए और बी के पास आ जाएगा 26,000 का 2/5, ठीक है, ये हो जाएगा।
15,600 और ये हो जाएगा 10,400। मतलब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन आराम से हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट आपका बच भी गया है ना। 15,600, 10,400। ये केस थर्ड है आपका जिसमें प्रॉफिट 50,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड किया जा रहा है 16,000 और 8,000, यानी प्रॉफिट सफिशिएंट है। प्रॉफिट क्या है? मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो वैसे केस में आप P&L एप्रोप्रिएशन बनाओगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउड करोगे और जैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हो जो स्टेटमेंट लिखना रहता है लिख करके प्रॉफिट को पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हमने 3 केस पढ़ा। पहले केस में डिड साइलेंट था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं किया जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। सेकंड केस में डिड साइलेंट नहीं था बट फर्म क्या चीज में चला गया था? लॉस में। फर्म लॉस में चला गया था, तो वैसे केस में हम यहाँ पे आ जाते हैं केस 2 का ए नंबर में कि अगर फर्म लॉस में है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं करना है, देन P&L अकाउंट में ही जाकर के लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर्स को, ठीक है ना। हाँ, वहां पर ध्यान देना है, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो फिर P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा, लेकिन वो केस अलग से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड केस में क्या होगा कि फर्म प्रॉफिट में है 50,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से क्या कम है, या मानकर चलो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 50,000 हो जाता तब भी नो प्रॉब्लम, P&L एप्रोप्रिएशन में ही आते हैं, 50,000 प्रॉफिट लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते, फिर डिविजिबल प्रॉफिट कुछ नहीं बचता, बस केवल क्या होता है कि डिविजिबल प्रॉफिट कुछ नहीं बचता, खत्म हो जाता, P&L एप्रोप्रिएशन बनता, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अकॉर्डिंग हो जाता। अब फोर्थ केस में आ जाओ, फोर्थ केस के अकॉर्डिंग आ जाओ कि फोर्थ केस में अगर मानकर चलो कि प्रॉफिट 50,000 नहीं, हम प्रॉफिट को ले लेते हैं 15,000। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट जो हो गया इनसफिशिएंट हो गया ये वाले केस के अकॉर्डिंग, व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट इटसेल्फ, यानी प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट से क्या हो गया? कम पड़ गया, यानी कि 16,000 और 8,000। तो अभी आप लोगों को हम एक्सप्लेन किए थे कि ऐसे केस में क्या करना है। ऐसे केस में जब प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, प्रॉफिट लेस देन हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 15,000 प्रॉफिट है और ए का कहना है कि हम ए के कैपिटल का इंटरेस्ट 16,000 हो रहा है, बी के कैपिटल का इंटरेस्ट 8,000 हो रहा, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे? ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16,000 है, बी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000 है, यानी रेशियो कितना है? 2:1। रेशियो कितना आएगा? 2:1, यानी 2:1 में हम प्रॉफिट 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। फिर तो कोई प्रॉफिट बचेगा ही नहीं ना, फिर कोई प्रॉफिट नहीं बचेगा, यानी 2:1 में आप ए को दोगे 15,000 का 2/3 और बी को दोगे 15,000 का 1/3। कितना आ गया? ये हो गया 10,000, ये हो गया 5,000। 15,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ए का कैपिटल पे इंटरेस्ट 16,000 अलाउड हो रहा था लेकिन उतना नहीं मिल पाया, बी का 8,000 अलाउड हो रहा था लेकिन उसको उतना नहीं मिल पाया, ठीक है। कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो 2:1, पैसा जो मिला 10,000 5,000 मिला, क्यों मिला? क्योंकि प्रॉफिट क्या था? लेस देन था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसी चलते प्रॉफिट को हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये वाला केस आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, केस 4 जो आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट क्या इनसफिशिएंट है, तो आपको ध्यान देना कि अगर प्रॉफिट यहाँ पे कम पड़ गया है तो हमको क्या करना है, तो प्रॉफिट से ज्यादा कुछ बांटना ही नहीं है, फिर जो पार्टनर जितना पैसा डिमांड कर रहा है, चाहे वो सैलरी हो, चाहे कमीशन हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसका रेशियो निकाल लेना है और उसी रेशियो में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है। फिर देखो कोई डिविजिबल प्रॉफिट आपका नहीं बचेगा, यहाँ 15,000 था, यहाँ भी 15,000 था, सारा चला गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, खत्म हो गया प्रॉफिट, अब तो कोई डिविजिबल प्रॉफिट है ही नहीं, ठीक है। अब लास्ट केस में आ जाते हैं। लास्ट केस अगर मानकर चलो कि प्रॉफिट 15,000 ही है, लेकिन यहाँ पर लिख दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, मतलब फर्म लॉस में भी चला गया है तो भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउड करना है। तो आप ही बताओ कि अभी जस्ट हम बताएं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर हम लोग चार्ज मान रहे हैं, मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, चाहे वो फर्म लॉस में भी चल जाए तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना है, तो ऐसे केस में जब चार्ज माना गया है तो सीधा सी बात है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन में तो आएगा, P&L एप्रोप्रिएशन में फिर नहीं आएगा। फिर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या करना होगा? फिर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या बनाना होगा? P&L अकाउंट, और वहीं पर जाकर के आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिखाना होगा। आपका प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट आपका 15,000 था, 15,000 यहाँ लिखोगे और P&L अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिखोगे। ए का था कितना? 16,000, बी का था कितना? 8,000, यानी 24,000। अब देख सकते हो यहाँ पे फर्म क्या चीज हो गया? फर्म लॉस में चला गया। फर्म क्या हो गया? फर्म 24,000 टोटल लेस करके 15,000, 9,000 का फर्म को क्या हो गया? लॉस।
अब ये पार्टनर्स क्या करेगा, 3:2 में बियर करेगा अपना, है ना। यहाँ पे लिख देंगे बाई लॉस ट्रांसफर जो भी है ए और बी 3:2 में इसको क्या करेगा, बियर करेगा। ठीक है, 5400 और 3600 आना चाहिए, ये बियर कर लेगा। अब यहां पर ध्यान दो कि ये लॉस को हम पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं यहां बिना डिस्ट्रीब्यूट किए। कब करते, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रहता तो एक एक्सेप्शनल केस बनता है। ऐसे नॉर्मल हम लोग यही जानते हैं कि अगर फर्म लॉस में चला गया है तो P&L एप्रोप्रिएशन बनाने का कोई जरूरत नहीं है। लॉस को पार्टनर्स के बीच में P&L अकाउंट में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। लेकिन एक एक्सेप्शन हो जाता है कि अगर फर्म का अगर ड्राइंग्स पार्टनर्स ने ड्राइंग्स किया, उस पर अगर इंटरेस्ट चार्ज किया गया फर्म के द्वारा, तो उस कंडीशन में फर्म अगर लॉस में भी है तो भी आप P&L एप्रोप्रिएशन बनाओ। ये टॉपिक हम अगले वीडियो में आप लोगों के पास लाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आप ये 5 को समझो। ये 3 केस जो है देख सकते हो, ये 5 कंडीशन में बटा हुआ था। इसको आप 5 केस को अच्छे से आप ध्यान से सुनो, रिपीट करके वीडियो को एक बार सुनो, आपको क्लियर होगा। पहला बीट साइलेंट, नो इंटरेस्ट कैपिटल विल बी अलाउड, सबसे आसान है ये। दूसरा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर डीड में बोला गया लेकिन क्लियर नहीं किया कि चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन है, तो आप ध्यान देना फर्म लॉस में रहेगा, प्रॉफिट का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं किया जाएगा। अगर फर्म प्रॉफिट में है तो आपको देखना है कि प्रॉफिट आपका इंटरेस्ट से ज्यादा है, इक्वल है या कम। इंटरेस्ट से ज्यादा प्रॉफिट है या इक्वल है तो कोई टेंशन नहीं, आप P&L एप्रोप्रिएशन बनाओ और जैसे आप दिखा रहे हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाओ। अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो इंडिविजुअल प्रॉफिट बचेगा तो पार्टनर्स बांटेगा, क्लियर है। लेकिन अगर प्रॉफिट कम पड़ जा रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो अभी हम बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में ही प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। और फिर चला कि फर्म अगर प्रॉफिट 15,000 है, ठीक है ना, और ये क्लियर हो गया कि भाई फर्म क्या है, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बोल रहा है कि वो चार्ज है, माना गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसका मतलब है कि आपको क्या बनाना है, P&L बना करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा दे दो। देख लो फर्म 9,000 का लॉस में चला गया, फर्म 9,000 का लॉस में चला गया, तो P&L अकाउंट बना करके हम इसको क्या कर दिए, पार्टनर्स को लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये 5 केस है और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है ना। इसको एक बार अच्छे से और क्लियर कर लो, एक बार वीडियो को रिपीट करके फिर से सुन लो, क्लियर हो जाएगा आप लोग।